तो अब बात कर लेते हैं आपके घर की। अगर आपका अपने घर में व्हाइट वॉश करने की सोच रहे हैं तो आपको घर के बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कौन सा कलर करवाना चाहिए, कौन सा कलर नहीं करवाना चाहिए, ये जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, मास्टर बेडरूम के लिए हल्का आसमानी, गुलाबी, हल्का हरा, सफ़ेद रंग प्रयोग करना चाहिए। मास्टर बेडरूम वास्तु के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जो भी कमरा होगा उसमें जब तक सूर्य उदय की अवस्था में रहेगा और यदि उसमें खिड़कियां और रोशनदान हैं तो उस कमरे में अंधेरा नहीं होगा। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी उस घर में उजाला रहेगा। मास्टर बेडरूम इसीलिए उसको बनाया गया है ताकि घर के मुखिया को तनाव न हो और वो सही प्रकार से निर्णय लेकर के घर का पालन पोषण करे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में लिखते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया ऐसा चाहिए जैसा शरीर में मुंह होता है, मुंह में भोजन किया जाता है और मुंह से ही पूरे शरीर का पोषण होता है। उसी तरह से घर के मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि वो घर के नवजात शिशु से लेकर के अति वृद्ध तक के लिए क्या आवश्यक है, कब आवश्यक है, क्या जरूरत है, कब जरूरत है, इसका ध्यान रखे, वही मुखिया होता है। मुखिया होने का मतलब सबसे बुजुर्ग होना नहीं, सबसे उम्र दराज होना नहीं। मुखिया होने का मतलब जो घर में मुख्य हो, जिसकी वजह से घर संचालित होता हो, वो मुखिया होता है। मुखिया माने कोई बुजुर्ग या बूढ़ा नहीं। मुखिया कम उम्र का भी व्यक्ति हो सकता है जो घर को संचालित करता हो, जो घर की परिस्थितियों को ठीक रखता हो, जो घर को ठीक दिशा में ले चलता हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसके निर्णय से घर का विकास हो रहा है, वो मुखिया हो सकता है। वयोवृद्ध होना मुखिया की परिभाषा में नहीं आता है। मुखिया माने जो मुख्य हो घर का। तो मास्टर बेडरूम में लाल रंग का प्रयोग कभी नहीं करवाना चाहिए। इससे मुखिया के अंदर उत्तेजना और गुस्सा बढ़ती है। छोटी छोटी असफलताओं पर भी उनके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थितियां दिखाई देती हैं। आपके घर में अगर गेस्ट रूम है तो उसमें सफ़ेद रंग करवाएं, लेकिन गहरे लाल रंग का यहाँ भी प्रयोग करने से बचें। पहली बात तो गेस्ट रूम आपको हर समय नॉर्थ वेस्ट के ही डायरेक्शन में बनवाना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपका गेस्ट रूम है तो वहाँ आने वाला गेस्ट आपके सर पर सवार होकर के ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा और बहुत जल्दी अपना वहाँ से जाने का प्रयास करेगा। लेकिन यही गेस्ट रूम अगर आपने भूल करके नॉर्थ ईस्ट में बनवा दिया या साउथ में बनवा दिया तो फिर आपका भला नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर रहा तो वो फिर गेस्ट आपके लिए देवता ही बन जाएगा, फिर आपसे इतनी सेवा कराएगा कि आप पस्त हो जाओगे। और अगर साउथ में आपने गेस्ट के लिए कमरा दे दिया है तो आप मान के चलिए कि वो वहीं कुंडली मार के बैठ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर में वो हस्तक्षेप करेगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ क्या रखना चाहिए। ड्राइंग रूम में हल्का गुलाबी क्रीम, सफ़ेद या हल्का भूरा रंग प्रयोग करना चाहिए। ड्राइंग रूम में कोई भी गहरा रंग ना करवाएं। डाइनिंग रूम में हल्का गुलाबी, आसमानी, हल्का पीला या हल्का रंग प्रयोग करना चाहिए। जिन लड़कियों के शादी में देरी हो रही है उन लड़कियों को अगर आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में उनका बेडरूम बना दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं नॉर्थ वेस्ट में उनका बेडरूम हो जाए और रोज नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाएं तो अति शीघ्र उनका विवाह तय हो जाता है और अति शीघ्र वो किसी अच्छे घर के रिश्ते में जुड़ जाती हैं।
इसी तरह से डाइनिंग रूम में ग्रे रंग करवाने से बचना चाहिए। कमरे की सीलिंग में हमेशा सफ़ेद या क्रीम रंग करवाना चाहिए। सीलिंग में काला या ग्रे रंग भूल के भी नहीं करवाना चाहिए। और बच्चों के कमरे में सफ़ेद रंग करवाना चाहिए, लेकिन गहरे नीले और गहरे लाल रंग से बचना चाहिए। किचन में लाल, गुलाबी या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गहरा ग्रे, गहरा नीला, ग्रे या काला रंग करवाने से बहुत दूर रहना चाहिए। बाथरूम में सफ़ेद या हल्का गुलाबी रंग प्रयोग किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।